जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एईपीएस में इशू चल रहा है तब से हर एक सीएसपी को इस बात का इंतजार है कि कब कौन सी नई अपडेट उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एईपीएस के बारे में मिले और जहां पर उनको ये जानकारी मिल सके कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस अब परफेक्टली काम करने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि काफी सारी सीएसपी हमें डेली कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस कब चालू होगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस अभी बंद नहीं हुआ है। अगर आपके माइंड में ये बात चल रही है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एईपीएस को बंद कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्वर में कुछ चेंजेस किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी किए हैं। बट एईपीएस की सर्विस कभी भी बंद होने वाली नहीं है। जिनका चल रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उनका नहीं हो रहा है। ऐसे ही अब क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अंतर यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना तो किसी के आईडी को ब्लॉक कर रहा है और ना ही किसी के डिवाइस को ब्लॉक कर रहा है और ना ही सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस न चलने पर एक सीएसपी का सिर्फ इतना नुकसान है कि उसके ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, उसकी इनकम नहीं हो पा रही है, बट उसके हार्डवेयर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा 10-15 दिन के अंदर डिवाइस को ब्लॉक कर रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड को ब्लॉक कर रहा है, और साथ ही साथ में जिस इक्विपमेंट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जैसे कि फ़ोन से, सिस्टम से, कंप्यूटर से, यानी कि लैपटॉप से, तो वो सारे के सारे आपके ब्लॉक हो जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर। नई आईडी, न्यू डिवाइस लेने पर भी आपका वो सिस्टम जिससे आप पहले काम कर चुके हैं वो बीओबी में काम नहीं कर पा रहा है। बट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में नहीं है। यहाँ पर एक सीएसपी का सिर्फ ट्रांजैक्शन ना होने का ही नुकसान हो पा रहा है, उसके हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसका हार्डवेयर उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी ऐसी अपडेट आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर मैं एसबीआई एईपीएस सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में बात करूंगा, जिन सीएसपी को ये समस्या आ रही है उनके एईपीएस पोर्टल पर, तो इसके बारे में बैंक से कोई भी ऑफिशियली अपडेट अभी तक कुछ भी नहीं आया है। और अगर आप एसबीआई की आपकी होम ब्रांच में जाकर भी अगर आप इसके बारे में पता करेंगे कि एईपीएस क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर भी किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। एक प्रॉपर आंसर आपको वहां से भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में नहीं कुछ कहेगा, बताएगा नहीं, तब तक आपको और हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। अब तक आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितने भी तरीके बताए गए हैं, वो प्रैक्टिकल करने के दौरान हमारे सामने आए हैं, वही आपको जानकारी दी गई है। कंपनी ने भी अगर आपसे यह कहा है कि जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो एक कंपनी का एक अपना पर्सनल प्रैक्टिकल है। और अगर इसके अलावा कोई और भी कहीं से भी कोई भी आपको जानकारी मिली है, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल करके ही बताया गया है। जैसे कि आपको अब तक ये भी आपके सामने आया होगा कि जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, कभी कभी उनका भी पैसा निकल रहा है, और जिनका नंबर रजिस्टर्ड है उनका भी पैसा नहीं निकल पा रहा है। साथ ही साथ में आपको एक और जानकारी दी गई थी कि मल्टीपल नंबर रजिस्टर्ड होंगे तो पैसा नहीं निकलेगा, लेकिन मल्टीपल नंबर रजिस्टर्ड हैं तब भी पैसा निकल रहा है, नहीं है तब भी पैसा नहीं निकल रहा है। तो ये इसके बारे में क्लियर कुछ भी नहीं कह सकते, आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।